स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ नया जोरदार करने जा रहे हैं। क्या? जो आपको नहीं पसंद, थियरी करेंगे। थियरी मजे वाली। चैप्टर 2 1 मार्क में जो पूछा जाता है, सेक्शन बी। एग्जाम में सेक्शन बी में पूछा गया है और हमारी टेक्स्ट बुक में से कहां से पूछा है वो दिखा रहा हूं। आज आपके दिमाग में एक चीज तो क्लियर हो जाएगी। कौन सी? पता है स्टूडेंट्स, आप लोग ये सोचते थे कि अगर हम टेक्स्ट बुक में से सेक्शन बी कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। अब पता चलेगा सर ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज द प्रूफ। स्टार्ट करते हैं। देखो, एक्सरसाइज 2 सेक्शन बी, उसमें से पहला क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, मार्च 18 एंड May 21। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? डिफाइंड कोरिलेशन। अरे डिफाइंड कोरिलेशन, ये तो चैप्टर का स्टार्टिंग था सर जी। स्टार्टिंग में तो सिखाया व्हाट इज कोरिलेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ये सब सीख चुके हैं। अब बात आती है यहाँ पे थोड़ा रिपीटेशन। तो कोरिलेशन क्या है? अगर दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन है, एक की वजह से दूसरे में इफेक्ट होता है, तो उनके बीच में कोरिलेशन है, ऐसा मान सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। देखो, इफ चेंज इन कोरिलेटेड वेरिएबल, जो रिलेटेड वेरिएबल है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, इफ चेंजेस इन कोरिलेटेड वेरिएबल ड्यू टू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉजेस, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट कोरिलेशन। तब हम बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच में कोरिलेशन है। एंड द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन इज कॉल्ड कोरिलेशन कोएफिशिएंट डिनोटेड बाय आर। ये आगे का स्टेप हुआ, वो लिखना नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कोरिलेशन के बारे में पूछा है। सो ड्यू टू कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन between related variable, if there is a cause and effect relation between two variable, then we can say they are correlated. So correlation then, and value of correlation is called correlation coefficient, which is denoted by R. Simple. वो सीख चुके हैं, रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या चाहिए? सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन। आगे बात करेंगे। मार्च 19 में क्वेश्चन पूछा गया है 8, लेकिन 8 जो टेक्स्ट बुक में है ना, वो क्वेश्चन अलग है, और जो मार्च 19 में थोड़ा अलग करके पूछा गया है। अब देखते हैं। देखो 8 में क्या दिया है टेक्स्ट बुक? R is equal to 0.5 if 5 add in all values of x and 10 deduct from all values of y, then what is a new correlation coefficient? अगर x में 5 ऐड कर दो, सब वैल्यूज जो है वेरिएबल की x की, उसमें 5 ऐड कर दो और 10 y में से माइनस कर दो, तो नया कोरिलेशन कोएफिशिएंट R क्या बनेगा? सर कोई चेंज नहीं होगा। इसका कैरेक्टर है कि x को मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, प्लस करो, माइनस करो, y में भी जो भी करो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। जो भी मतलब y में प्लस करो, माइनस करो, y को मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, तो उससे r की वैल्यू में कोई चेंज आता नहीं है। तो आंसर आएगा 0.4। और जो एग्जाम में पूछा ना, उसमें थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। क्या किया उन्होंने? ऐड करने का काम तो रखा ही कि ऐड कर दो, लेकिन 10 मल्टीप्लाई विथ y, यानी y की सब वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करो। देखो टेक्स्ट बुक में डिवाइड माइनस करने को बोला था, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने को बोला। ये अलग बात है कि इससे कोई आंसर में फर्क नहीं पड़ता, 0.4 रहेगा, क्योंकि R का कैरेक्टर है कि ये पॉसिबल नहीं है। ये R का कैरेक्टर है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर यही चीज चैप्टर नंबर 3 में होता तो आंसर बदल जाएगा। इसलिए इसे ध्यान से समझना। चैप्टर 3 में पता चल जाएगा, हाँ सर सही में फर्क पड़ा, ये तो चीज बदल गई, तो वही तो हमें करना है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर एग्जाम में आया था 1 मार्क में। व्हाट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड? स्कैटर डायग्राम का मेन लिमिटेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स, आप स्कैटर डायग्राम वाला लेक्चर मेरा देखा है तो आपको पता ही है, हम लोग कोरिलेशन कैसा है जान सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर सकते डायग्राम से। वही उसका लिमिटेशन है, कांट फाइंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। दैट इज द मेन लिमिटेशन ऑफ स्कैटर डायग्राम मेथड। हाँ, +1 है पता चल जाएगा, -1 है पता चल जाएगा। कैसे? ऑल द वैल्यूज, ऑल द पॉइंट्स आर ऑन वन लाइन, देन वी कैन से देयर एग्जिस्ट perfect positive correlation or perfect negative correlation, but we cannot say when it's a partial correlation. अगर partial है तो वैल्यू पता चलेगा,
नहीं, तो इसीलिए हर सिचुएशन में ये वैल्यू पता चल सकता नहीं है, यही तो सीखना था। नेक्स्ट वन, सेक्शन C3। अब आप सोचो कि सेक्शन सी तो सर 2 मार्क्स में होता है, लेकिन भाई जुलाई 19 में वो क्वेश्चन पूछा गया था 1 मार्क में VSQ में, सेक्शन बी में, इसीलिए सिखा रहा हूँ। और आज बताया ना, आपका पूरा वहम निकल जाएगा, वही तो मेहनत करनी है। देखते हैं आगे, एजम्पशन ऑफ कार्ल पियर्सन मेथड। अब एजम्पशन, कार्ल पियर्सन ने क्या एज्यूम किया है आर फाइंड करने के लिए? उनके बीच में रिलेशन होना चाहिए, यानी वेरिएबल के बीच में रिलेशन होना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट होना चाहिए, वरना पॉसिबल नहीं है कि वो फाइंड करेंगे। तो यही तो लिखा है, देखो, लीनियर रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, दैट इज द फर्स्ट एजम्पशन, एंड नेक्स्ट cause and effect relation between two variable, then we can find Karl Pearson's correlation coefficient. ये दो उसका assumption है, तब जाके आगे हो सकता है। अब 2 मार्क में नहीं, 1 मार्क में, सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट, सेक्शन C10। हाँ सर, वो भी 1 मार्क, यस। सेक्शन बी में पूछा गया है, सी का पूछा था बी में, कब? मार्च 20 में। फिर यहाँ पे लगेगा सर वो तो जुलाई पेपर है, हमको कहाँ देना है? भाई मार्च 20 ले, उसमें भी सी सेक्शन का आ गया, 2 मार्क का, 1 मार्क्स में। चलो, क्वेश्चन क्या है? इन विच सिचुएशन द वैल्यू ऑफ आर ऑफ कार्ल पियर्सन एंड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड सेम। यानी कार्ल पियर्सन से वैल्यू फाइंड करो या स्पीयरमैन से फाइंड करो, दोनों सिचुएशन में आंसर सेम आता है आर का। ऐसा कब होगा? रिकॉल माय लेक्चर, उसमें मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, वो होमवर्क में ही बताया था, देखो इसका आंसर सेम आएगा। क्यों आया? उसका रीजन था x एंड y आर फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। जो वेरिएबल x और y है, अगर वो फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है तो उसका कोई भी मेथड से फाइंड करो, आंसर विल बी सेम। तो यही तो इंपॉर्टेंट चीज थी और वही आंसर है। अब सोचो, जितने लेक्चर्स मैंने बनाए और आपको दिए, उसको अगर ध्यान से समझ लिया हो ना, ये सब तो आपके लिए कुछ एकदम आसान और फटाफट कर सकते। आगे बात करते हैं लास्ट वन, मार्च 20। अब तो ये क्वेश्चन कहाँ से निकाला ना, वही टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। आप बोलोगे सर कोई भी सेक्शन में नहीं है, मतलब क्या? जो कमल सर ने करवाया थियरीज या प्रैक्टिकल, उसको ध्यान से देखो और समझो, 110% क्लियर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या था? इफ ऑल द पॉइंट्स आर ऑन वन लाइन इन स्कैटर डायग्राम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? अगर डायग्राम ड्रॉ किया, सब पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं, अब लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड, वो पता नहीं है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन एक लाइन पे है, मतलब कि वहां पे परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट का मतलब +1 या -1। यहाँ पे वैल्यू पूछा है, आर का वैल्यू क्या, तो +1 और -1 इसके साथ मैंने कनेक्ट किया था। यहाँ से पता नहीं चलता है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, लेकिन अगर सब एक ही लाइन पे पॉइंट्स आते हैं तो +1 या -1 होगा। अब लाइन ऊपर से नीचे, राइट साइड, राइट टू लेफ्ट, अरे लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव, अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, लेकिन यहाँ क्लैरिफिकेशन नहीं है, इसलिए प्लस और -1 लिखा है। तो स्टूडेंट्स फिर से बता दो, अच्छी नोटबुक बनाओ, परफेक्ट बनाओ। अगर नोटबुक बनाना अभी भी शुरू नहीं किया तो मेरा पहला लेक्चर देखो, समझो और फिर आगे काम करो। ये जो करवा रहा हूँ ना, आपको कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए कि कैसे मेहनत करनी है। मत पकड़ के बैठोगे इतना करेंगे और आ जाएगा। ये प्रूफ है, हर जगह से, हर कोने से कोई भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से निकाल के पूछ सकते हैं और हम लोग तैयार हैं बेस्ट क्रैक करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जोरदार नए लेक्चर के साथ, और तब तक बनाते रहो अच्छी बुक्स। बाय बाय।